नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री बिरला को उत्तराखंड के चारधाम का प्रसाद भेंट किया और देवभूमि उत्तराखंड के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए राज्य के विभिन्न स्थानीय उत्पाद भी उन्हें भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य चारधाम प्राकृतिक सुंदरता एवं आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को राज्य में चल रहे विकास कार्यों, विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। तो इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर तमाम नेताओं से, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हुई। इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात करते हुए नजर आए और इसके साथ साथ देवभूमि से प्रसाद भी लेकर उन्हें भेंट किया और इसके साथ ही प्रदेश में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के बारे में भी चर्चा की और तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में विशेषज्ञ समिति संस्तुति की गई। राज्य की 21 जल विद्युत परियोजनाओं में 5 जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सकारात्मक कार्रवाई के प्रति आश्वस्त किया। तो आर्थिक विकास को लेकर यहां बातचीत हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री मिले। केंद्रीय मंत्रियों से, तमाम मंत्रियों से इनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जहां पर वो तमाम विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए, बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के तमाम विकास के मुद्दों को लेकर भी चर्चा करते हुए नजर आए। इसके अलावा देवभूमि से प्रसाद भी तमाम केंद्रीय मंत्रियों को वितरित की गई। और इस बीच आपको बताते चले लगभग 9,000 से भी ज्यादा बजट योजनाओं को भी लेकर देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने बजट की मांग की थी। इसके अलावा तमाम प्रदेश के विकास मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आए। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुख्यमंत्री धामी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में धार्मिक माहौल को बिगाड़ने वाले तत्व सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म की आड़ में भेष बदलकर व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ऑपरेशन कालनेमी जैसे अभियान जरूरी है ताकि कावड़ यात्रा जैसी महत्वपूर्ण यात्राएं निर्विघ्न और शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी एक बहुत प्रभावशाली एक ऑपरेशन लेकर मुख्यमंत्री जी आए हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा है और हम जानते हैं कि देवभूमि के अंदर बड़ी संख्या में जब कांवड़ी आते हैं या इसके बाद हमारे यहाँ कुंभ का महाकुंभ होने वाला है, तो कुछ लोग होते हैं जो धर्म की आड़ में भेष बदलकर इस प्रकार की स्थिति निर्माण करते हैं कि उन व्यवस्था को खराब किया जाए। व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, अच्छी यात्रा हो, कांवड़ यात्रा ठीक प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रापौड़ी में सोमवार को पहले चरण के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। चुनाव चिन्ह का आवंटन होने के बाद से अब प्रचार प्रसार ने भी तेजी पकड़ ली है। पहले चरण में थली स्टैंड, खिरसू, पाबो, नैनी डांडा, बिरोखाल, रखड़ीखाल, एकेश्वर और पोखड़ा ब्लॉक में होने वाले चुनाव को लेकर इन ब्लॉकों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन शुरू कर दिया गया है।
प्रत्याशियों के द्वारा जो आज हमारे जो विकास खंड है वो खिरसू है, पाबो है, थलीसैंण है, नैनी नाना है, बीरो खाल है, रिखड़ी खाल है, एकेश्वर है और पोखड़ा है। ये प्रथम चरण के जो है इनको हमने चुनाव चिन्ह आज आवंटित किए थे। ये कुल मिला के 22 वार्ड है हमारे। तो 38 में से 22 वार्ड प्रथम चरण में है हमारे और 16 वार्ड हमारे द्वितीय चरण में है। तो 22 जो वार्ड है इनको हमने चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। और जो जिलाधिकारी महोदय या अपर जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जो निर्देश दिए गए हैं आदर्श आचार संहिता के, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ अपनी जनता का भी। और ठीक है, पार्टी सिंपल पे हम लोग पार्टी द्वारा अधिकृत की गई हूँ, मैं वहाँ पे चुनावी मैदान में हूँ 32 गडरी से। तो मैं बोलना चाहती हूँ पिछले 2 दशक से 20 सालों से मैं उस क्षेत्र में लगातार हूँ। संवैधानिक ढांचा में सबसे बड़ी प्राथमिकता न्यायालय को दी गई थी और दी जाती भी है, लेकिन उससे ऊपर सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो चुनाव आयोग की होती है। दुर्भाग्य इस बात को लेकर कि जिस चुनाव आयोग को बहुत पारदर्शिता के साथ, सबकी सहमति के साथ और सबको साथ लेकर चलने वाली बात करनी थी, वहां आज सरकार आज जो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब एक पहेली बन के नजर आ रहा है, जहां पर सरकार और आयोग के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देते हुए रोल बैक किया जा रहा है। हालांकि पहले भी समय पर चुनाव न होना, इसके लिए आरक्षण को लेकर तमाम सवाल उठाना और अब मतदाता सूची में 2 जगह उम्मीदवारों और वोटरों का नाम अंकित होना है। पहले आयोग द्वारा उन्हें क्लीन चिट देना और अब न्यायालय के निर्णय में उन्हें उपायुक्त न मानना लगातार पंचायत चुनाव में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अभी भी आलम यह है कि प्रदेश में लगभग 54% सीटों पर उम्मीदवारों ने नामांकन ही नहीं किया है। इस पर बीजेपी के युवा विधायक विनोद कंडारी का भी मानना है कि एक गंभीर विषय और वास्तव में इस पर आयोग और सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। कहीं कोर्ट के निर्णय लगातार आ रहे हैं। अब देखने में आ रहा है कि 54% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां लोगों ने आवेदन ही नहीं किया है। किस रूप में इसे मान देखिए, जहां तक आपके अनुसार कोर्ट के बाद कोर्ट की प्रक्रिया में तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि कोर्ट का सम्मान सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। जहां तक आपने मुझे जो जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई, बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जो लोगों ने आवेदन नहीं किया। निश्चित तौर पर इस पर जो चुनाव आयोग, पंचायती राज चुनाव आयोग जो है, काशीपुर की जनता को बेहद पछतावा है कि हमें पूर्व में ऐसा चेयरमैन या महापौर क्यों नहीं मिला जिससे हमारा काशीपुर विकास की ओर अग्रसर होता है। जनता ये बात किसी और के लिए नहीं, अपने चहेते महापौर दीपक बाली के लिए बोल रही है। आपको बता दें कि काशीपुर में महापौर दीपक बाली ने रोड किनारे टाइल्स बिछाने का कार्य जो है वो शुरू कराया है, जिसकी जनता प्रशंसा कर रही है। महापौर ने पत्रकार से वार्ता करते हुए कहा कि उनका जुनून है कि वह काशीपुर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए कटिबद्ध है। हमारे काशीपुर के लिए महापौर मिले हैं, शायद ऐसा पहले कोई नहीं आया। जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है और शहर को विकास को लेकर वो तत्परता दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा विकास पुरुष हैं वो, विकास पुरुष शहर काशीपुर को पहली बार ऐसे विकास पुरुष मिले। मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता ने मुझे जिस काम के लिए चुना है, मैं उस काम को कर रहा हूँ। काम करने के लिए चुना है और मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट मेरा शौक है, सनातन मेरा धर्म है, तो पहली लाइन पर काम कर रहा हूँ कि मैं डेवलपमेंट करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, वो मैं कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप रात को घूम करके और जो है शहर के विकास के लिए आप जो है इतने तत्पर हैं, तो जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझ रही है कि हमें जो है पहले ऐसा शहर मिलना चाहिए था जो आज हमारे जो है कायाकल्प हमारे शहर के। मैं जनता का इस बात के लिए भी शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा, हाथ जोड़कर उनका थैंक यू कहूंगा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के देवप्रयाग में नरसिंहांचल पर्वत पर भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें आपको बताते चले कि अलकनंदा नदी किनारे स्थित बाह बाजार में बड़े बड़े पत्थर और मलबा आने से 2 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में एक पिता पुत्र घायल हो गए और 3 वाहन भी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। इस बीच आपको बता दें कि साथ ही 4 विद्युत पोल टूटने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने घटनास्थल का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की और सरकार से स्थायी समाधान व मुआवजे की मांग की।
अभी मैं भ्रमण पर था क्षेत्र में, मुझे पता चला हमारे जो यहाँ पे टोटरे जी हैं टीटू भाई, उनके माध्यम से कि यहाँ पे बाव बाजार में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। तो मैं यहाँ आया, मैंने देखा है कि बाव बाजार जो है इस लैंडस्लाइड की पूरी जद में है। और इस यहाँ पर वो तो मैं बद्री विशाल जी को, रघुनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, गंगा मैया को, कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर प्रशासन को, सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यहाँ पर लोगों को रिहेबिलिटेशन की बात होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके जिनके मकान टूट गए हैं, जिनकी गाड़ियाँ टूट गई हैं और जिनका जो भी नुकसान हुआ है उनको तत्काल जो है राहत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाईकोर्ट के मौखिक आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर दोहरी मतदाता सूची में दर्ज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह देने की मांग की है। 11 जुलाई के आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे प्रत्याशी अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो उनका निर्वाचन रद्द हो सकता है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज फिर लिखा गया। जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का मौखिक निर्णय आया, रिव्यू पिटीशन जो राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइल की थी 11 जुलाई के स्थगनादेश के खिलाफ, उसमें जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 11 जुलाई का जो उनका स्टे है वो एज इट इज है। इस पे राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला करना है, उसको एक्ट करना है। बाकी चुनाव रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप चुनाव रोकिए, लेकिन जो आपका गलत ऑर्डर था जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को आगे बढ़ेंगे जहां उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने विकासखंड द्वारीखाल, रिखड़ीखाल, थली सैंड और इसी के साथ जय हरिखाल तथा बीरोखाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पोलिंग बनाए गए। साथ ही बूथों की स्थिति, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थान व अधिकार स्थलीय का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर अधिकारी गिरीश गुणवंत ने संबंधित कार्मिकों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये जो विभिन्न विकास खंडों का निरीक्षण किया गया था, ये पंचायत चुनाव के दृष्टिगत, और इसमें विभिन्न ब्लॉक्स में उनके पंचायत की जो चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं उसके संबंध में वहाँ पे समीक्षा की गई। और इसमें ये देखा गया कि जो पंचायत के जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे कहाँ पे बनना है, मतगणना कहाँ पे होनी है। और आगे बढ़ेंगे जहां लालपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हल्दूचौड़ स्थित बरेली नैनीताल नेशनल हाईवे पर बने कट के कारण हल्दूचौड़ निवासी युवक दीपक जोशी के दर्दनाक मौत से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है और इसी को लेकर सैकड़ों लोगों ने हाईवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईवे पर बने इन कटों के कारण अक्सर हादसे होते हैं, प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बढ़ रहे हादसों से परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस एवं एनएचएआई की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में 2 दिन पहले ही हल्दूचौड़ स्थित नैनीताल बरेली नेशनल हाईवे पर बने कट के कारण हल्दूचौड़ निवासी युवक दीपक जोशी की कार की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई थी। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ा हादसा, जहां एक हाईवे प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। कई कटों को लेकर यहां पर आक्रोश जताते हुए स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं। उस वजह से लगातार यहां पर सड़क हादसे हमेशा होता रहता है। फिलहाल हाईवे प्रशासन के खिलाफ यहां पर लोग एकत्रित हुए हैं और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, हाल ही में घटना में दीपक जोशी की मौत हो चुकी है। बहुत ज्यादा यहाँ पर लापरवाही है एनएचआई की और ये अपनी प्रशासन की बहुत लापरवाही। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं हम, कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है, जनहानि हो सकती है। मैं तो कहता हूँ प्रशासन आज ही इस कट को बंद करे या फिर सर्विस लाइन बनाई जाए, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं, इस पर ध्यान दें हमारे शासन प्रशासन। और अधिकारी आए हैं और राजस्व वाले हैं।
हमारी से मांग है। ये एनएच में जो नैनीताल मार्ग है, इसमें लाल कुआं से लेकर आपका गोरा पड़ाव तीन पानी तक जितने भी कट जो एनएच द्वारा बनाए गए हैं सब अवैध रूप से बनाए गए हैं। इन कटों में आप देख रहे हैं रोज एक में एक एक्सीडेंट हो रहा है। कल भी एक युवा व्यवसायी की यहाँ पर एक्सीडेंट चल रहा है, उसको एक कार सवार के द्वारा टकरा कर एक मोटरसाइकिल सवार कुचला गया है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे को यहाँ पर माननीय विधायक महोदय से, माननीय सांसद महोदय से भी आग्रह है कि आप एनएच के अधिकारी को यहाँ पर थोड़ा उनके साथ पेश आइए और जो कट जहाँ पर बनने चाहिए वहाँ पर आप कटों का निर्माण करवाइए। जाम किया गया है। ये कल रात जो दुर्घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, जो मनोज जोशी जी इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, गरीब परिवार, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो दुर्घटना हुई है शासन और प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है। जो कि यहाँ पे हाईवे चलता हुआ हाईवे है और हाईवे पे जो कट दिया गया है और जो यहाँ पे जो हल्दू चौड़ से निकलती हुई रोड है जो कि हाईवे पर ये नहीं होना चाहिए और जो कट दिया है, जो यू टर्न दिया है, ये मेरे हिसाब से यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे या तो ओवरब्रिज होना चाहिए, अंडरपास होना चाहिए या फिर सर्विस रोड होना चाहिए। ये कल एक आपको बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, तो उसमें एक हमारे भाई ने अपनी जान गंवाई है और हम इस जो ये सारी लापरवाही एनएच और परिवहन विभाग अधिकारियों द्वारा है। पूर्व आज से 10 महीने से हम व्यापार मंडल और जहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे हैं, हम पूर्व कई बार इनके अधिकारियों के ऑफिस में एनएच से लेके परिवहन विभाग से कई बार वो है नहीं। यहाँ पे बहुत सारी लिंक रोड्स हैं, एक प्रॉपर लिंक रोड बनी नहीं है। जो ओरिजिनल यहाँ पे एनएच ने रोड बनाई थी उस पे वो बंद कर दी ऑलमोस्ट और ज़्यादा लिंक रोड वहाँ पे खुल गई हैं। दूसरा यहाँ पे ये जो कट है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कट की यहाँ पे समस्या कह रहे हैं और अभी हमने और भी चीज़ें इनसे पूछ रहे हैं, सर्वेक्षण अभी चल रहा है और जो भी अब मैं उसमें नोट करके गई हूँ जो भी चीज़ें हैं। प्रदेश में मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि शासन प्रशासन के लिए हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रहा है। जहां तक आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो सचिव विनोद कुमार रासुमन के अनुसार विभाग पूरी तरह से तैयार है। मानसून सीजन के देखते हुए हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब उत्तराखंड में कुछ दिनों तक बारिश सामान्य रहेगी, जिसके लिहाज से विभाग ने ग्राउंड जीरो पर अपनी टीमों को डिप्लॉय कर तमाम दिशा निर्देश देने का काम किया है। देखिए, अभी प्रदेश में आपदा को देखते हुए स्थिति पूरी तरह सामान्य है। 4 धाम यात्रा मार्ग हमारे पूरी तरह से खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं जिसको खोलने की कार्यवाही जनपदों से की जा रही है, विभागों द्वारा की जा रही है। अगले 2-3 दिन में बरसात नॉर्मल है जो बताया गया है। इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। जब चेंजेस होंगे तो आपको समय से अवगत कराया जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानों के बाहर लाइन पर लगने से उपभोक्ताओं को छुटकारा मिल जाएगा। जी हां, देहरादून जिला पूर्ति कार्यालय ने जिले में 4 ग्रीन अनाज एटीएम लगा है, जिनका ट्रायल सफल हो गया है। ग्रीन एटीएम की क्षमता एक दिन में 30 क्विंटल गेहूं व चावल वितरण करने की है। एटीएम से राशन वितरण करने में घटतौली की शिकायत भी नहीं मिलेगी। एटीएम में सभी उपकरण कंप्यूटराइज हैं। राशन कार्ड का नंबर दर्ज कराते ही संपूर्ण विवरण उपलब्ध हो जाएगा। हर समस्त राशन कार्ड हमने ऑनलाइन किए हैं और सब नेट पर उपलब्ध है। कुछ कार्ड जो है पीवीसी के कुछ बाद में जो बने थे 3-4 हज़ार कार्ड, वो छपके आने रह गए थे, वो भी हमने सब आगे मंगा लिए हैं और उसका भी वितरण हम जो है जल्दी से शुरू करा देंगे और सभी दुकानदारों के माध्यम से और इंस्पेक्टर के माध्यम से उसका वितरण जल्दी करा दिया जाएगा। देहरादून में मानसून का सितम जारी है। ऐसे में राज्य के कई हिस्सों में आपदा से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। देहरादून की बात करें तो यहां हो रही लगातार बारिश के चलते रिस्पना और रबिंदाल नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके चलते यहां पर रहने वाले लोगों को खतरा हो सकता है। तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में आपदा प्रबंधन है ही कहां। यदि राज्य में हिमाचल प्रदेश जैसे हालात बने तो स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को चाहिए कि आपदा तंत्र को मजबूत करे। मेरे को तो आपदा प्रबंधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना, सरकार की कोई तैयारी दिखाई दे रही। बड़कोट में 10 लोग बह के मरे और 16-17 लोग करीब अभी गायब है टोटल जो हम देख रहे हैं। कहाँ है आपदा प्रबंधन? सरकार का मुखिया केवल हेलीकॉप्टर से दौरे करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार कहाँ है? मंत्रियों की ड्यूटी लगी है कहीं? आप ये प्रश्न हमसे कर रहे हैं, प्रश्न आपको बीजेपी से भी करना चाहिए सरकार से। आपदा प्रबंधन के टाइम में विभिन्न जिलों में विभिन्न मंत्रियों की ड्यूटी लगनी चाहिए कि आपदा से रिलेटेड जो मामले हैं उनको देखें, प्रशासन को मदद करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार में डीएम को इत्यादि को एक अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराई जाती थी ताकि वो फौरी सहायता कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला अब भी गर्म है। मामले की जांच भी पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट के बाद 3 कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में जहां पूर्व में वाहन चालक को निलंबित कर दिया गया हो, वहीं पर अब 3 कर्मचारियों पर भी गाज गिराई गई है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा जैसे गंभीर मामले में उच्च स्तर के किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं मानी गई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा चूक प्रकरण को लेकर प्रमुख वन संरक्षक हॉफ ने जांच के आदेश दिए थे और ये जांच पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ रंजन कुमार मिश्रा को सौंप दी गई है। हालांकि ये पहले ही साफ था कि नियमों का उल्लंघन किया गया था और इसके कारण मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ भी लापरवाही बरती गई थी। कांवड़ियों के भेष में मुनिकीरेती पहुंचे 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की गई 3 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की है। तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही हर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है, जिस पर और जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत मुनिकीरेती में पुलिस चेकिंग कर रही थी और इस दौरान बिना नंबर प्लेट के बाइक और स्कूटी सवार 3 कांवड़ियों को चेकिंग के लिए रोका गया है और पूछताछ के दौरान तीनों कांवड़िया घबरा गए और पुलिस को गुमराह करने लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें कि कोई भी जो फर्जी साधु हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी है। वर्तमान में कांवड़ यात्रा भी चल रही है और कांवड़ के वेश में भी कई सारे असामाजिक और आपराधिक तत्व भी हमारे जनपद में आते हैं। इसी को देखते हुए थाना मुनिकीरेती के द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही है और उसी क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि कांवड़ियों के वेश में थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में आए हुए थे और इनके कब्जे से 4 स्कूटी और मोटरसाइकिल्स जो चोरी की गई थी वो बरामद की गई हैं। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं और इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। लगभग कुल मिलाकर 20-21 मुकदमे इन लोगों के विरुद्ध दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं।
कोतवाली पुलिस ने 1.20 किलो चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद अवैध चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2,02,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। तो वहीं बागेश्वर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को नगद 2,000 रुपए पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और पुलिस मुख्यालय द्वारा भी लगातार निर्देश रहते हैं। नशा मुक्त उत्तराखंड के तहत जो है नशे के ऊपर सख्त से सख्त प्रहार होना चाहिए। इसी क्रम में आईजी महोदय के निर्देशन में और बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है एक बहुत अच्छी सफलता कल प्राप्त की गई है। कोतवाली बागेश्वर की पुलिस टीम द्वारा जो है 2 अभियुक्तों को 1.2 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस जो बरामद चरस है इसकी कीमत 2 लाख रुपए से भी अधिक है बाजार में। अभियुक्त मुकेश गोस्वामी ये थाना कपकोट का निवासी है और दीपक आर्या ये थाना थराली जिला चमोली का निवासी है। तो इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनकी जो गिरफ्तारी है उसके उपरांत माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर इनको जेल भेजने की कार्रवाई भी चल रही है। इसमें जो पूछताछ हमने की है उसके तथ्य ये सामने आया है कि यहाँ से लोकल बना के ये ले जा रहे थे और इकट्ठा करके छोटी छोटी क्वांटिटी में इकट्ठा करके यहाँ हमारा बागेश्वर क्षेत्र और ग्वालदम क्षेत्र ये 2 जगह पे ये लोकल में बेचने का इनका इरादा था। इस तरीके की जानकारी अभी सामने आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।